विकास ने शालिनी का हाथ खींच लिया और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे प्यार से एक चुंबन किया। विकास की हरकत देख शालिनी शर्मा गई और वे फिर से उस प्रेम के खेल में लग गए। और तभी शालिनी का ध्यान उस नारियल के पेड़ पर गया जिसके नीचे वे खड़े थे। वहां नारियल के सिवा कुछ भी नहीं था, लेकिन शालिनी को इस बात का प्रबल आभास था कि कोई है और वह उन दोनों को घूर रहा है। उसे यह आभास हो रहा था कि वह जो भी था खुश नहीं था। शालिनी की एक खासियत थी कि वह आसपास की स्थिति को बहुत जल्दी पहचान लेती थी और कुछ देर बाद अचानक दोनों पति पत्नी को एक अलग ही तरह की महक आने लगी। तो उन्होंने इधर उधर देखा तो वहां फूल जैसी कोई चीज या ऐसा कुछ भी नहीं था। किसी ने कोई परफ्यूम या कुछ भी नहीं लगाया था। फिर भी उसमें ऐसी मनमोहक मधुर सुगंध थी कि कोई भी उसके जादू से बच नहीं सकता था। और ये सब शालिनी को अजीब लग रहा था, इसलिए वो विकास के साथ चली गई। तो बिना एक पल सोचे दोनों प्रेमी प्रेम की अग्नि में कूद पड़े और एक दूसरे पर बरसने लगे। उस रात दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे को खूब तृप्त किया। उन्होंने एक दूसरे को मन और तन दोनों की तृप्ति दी। जब विकास नींद में था तभी अचानक शालिनी का ध्यान अपने घर की खिड़की के बाहर एक इमली के पेड़ पर गया, जहां दो चमकते बिंदु उन्हें लगातार घूरते हुए दिखाई दे रहे थे। और शालिनी को यकीन हो गया कि यह कोई है और उसने उन्हें शारीरिक संभोग करते हुए भी देख लिया था। तो अब शालिनी डर गई। सुबह उठी और घर के सारे खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। चलिए अब कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। विकास द्विवेदी जो एक सरकारी अफसर के रूप में नए काम में शामिल हुए, तो पूरा परिवार बहुत खुश था क्योंकि उनका बेटा इस काम के लिए कई सालों से मेहनत कर रहा था। और कुछ ही समय पहले विकास ने शालिनी से शादी की थी। उसके माता पिता ने दुल्हन के माता पिता को बताया था कि विकास को जल्द ही सरकारी नौकरी मिलने वाली है और लड़के का गांव में अपना परिवार, घर और जमीन थी। अतः सुखी परिवार होते हुए भी अब लड़के को सरकारी नौकरी करनी थी। और विकास खुद भी दिखने में कम नहीं था। उसकी कदकाठी के सामने अच्छे अच्छे फीके पड़ते थे और रंग गेहुआ था। तो शालिनी ने उन्हें देखते ही हाँ कह दिया और उसके बाद रिश्ता तय हुआ और उसके बाद शगुन दिया गया और सगाई और तारीख तय हुई और शादी भी हो गई। और 1 महीने के अंदर विकास की भी चिट्ठी आ गई और वह भी नौकरी पर लग गया। और इस तरह उनका सुखी जीवन शुरू हुआ। ऐसे करते हुए कब 1 साल बीत गया किसी को पता नहीं चला। लेकिन तब विकास को ऊपर से आदेश मिला कि उन्हें 1 साल के लिए केरल जाना है। केरल में जैसा आवश्यक कार्य था उसके लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता थी। विकास उस कार्य के लिए उचित था और विकास खुद वहां जाना चाहता था क्योंकि उस नौकरी से उसके प्रमोशन की संभावना बढ़ जाएगी और सैलरी भी। साथ में केरल भी घूमने को मिलता। तो उसने घर में सबको समझाया और मनाया और अपनी पत्नी को लेकर केरल जाने के निकल पड़े। केरल रेलवे स्टेशन पर एक कर्मचारी उसे लेने आया जो उन्हें अपने सरकारी क्वार्टर में ले गए और फिर आसपास का मुआयना किया ताकि उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उसके बाद दोनों ने आराम किया और अपनी थकान मिटाई। और ड्यूटी लगने में अभी 1 दिन शेष था, सो नव दंपत्ति अपने आसपास के इलाकों में घूमने के लिए निकल पड़े। केरल सच में एक सुंदर स्थल है। यहाँ बेहद ही अच्छी दर्शनीय जगह है जहाँ आप बहता पानी, झीलों के बीच छोटे छोटे रास्ते, लंबे ऊंचे नारियल के पेड़ देख सकते हैं। यहाँ कई घर ऐसे हैं कि जिनके प्रांगण में सड़क नहीं बल्कि पानी है और घर के बाहर बाइक या कार नहीं बल्कि नाव है पार्क की हुई मिलेंगी। ये सभी घर पानी पर बने हैं। ये सब दृश्य देखने में काफी अद्भुत लग रहे थे। हालांकि यहाँ शहरीकरण था लेकिन फिर भी अधिकांश क्षेत्र गांव का था और यही इस जगह की महत्वपूर्ण विशेषता थी। और ऐसी ही एक जगह पर इन दोनों नवविवाहितों को रहना पड़ा। केरल का खाना भी स्वादिष्ट होता है और इतनी खूबसूरत जगह पर आकर विकास और शालिनी बहुत खुश थे। वैसे भी विकास शादी के बाद हनीमून पर नहीं गया था और उसे अपनी पत्नी के साथ पर्याप्त समय बिताने का मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए उसे यह समय बहुत अच्छा लगा। इसलिए वह यहाँ आने के लिए और भी उत्सुक था। और विकास ने शालिनी को इसका सबूत तब दिया जब वह नारियल के पेड़ के आसपास भटक रही थी। ये जानते हुए कि आसपास कोई नहीं था, विकास ने शालिनी का हाथ खींच लिया और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे प्यार से एक चुंबन किया। विकास की हरकत देख शालिनी शर्मा गई और वे फिर से उस प्रेम के खेल में लग गए। और तभी शालिनी का ध्यान
उस नारियल के पेड़ पर गया जिसके नीचे वे खड़े थे। वहां नारियल के सिवा कुछ भी नहीं था, लेकिन शालिनी को इस बात का प्रबल आभास था कि कोई है और वह उन दोनों को घूर रहा है। उसे यह आभास हो रहा था कि वह जो भी था खुश नहीं था। शालिनी की एक खासियत थी कि वह आसपास की स्थिति को बहुत जल्दी पहचान लेती थी और कुछ देर बाद अचानक दोनों पति पत्नी को एक अलग ही तरह की महक आने लगी। तो उन्होंने इधर उधर देखा तो वहां फूल जैसी कोई चीज या ऐसा कुछ भी नहीं था। किसी ने कोई परफ्यूम या कुछ भी नहीं लगाया था। फिर भी उसमें ऐसी मनमोहक मधुर सुगंध थी कि कोई भी उसके जादू से बच नहीं सकता था। और ये सब शालिनी को अजीब लग रहा था, इसलिए वो विकास के साथ चली गई। जाते समय भी उसे इस बात का प्रबल आभास होता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो बात किसी को बता नहीं सकती क्योंकि कोई उसकी बातों का दूसरा अर्थ निकाल सकता है या उस पर हंस सकता है। इसलिए उसने वह बात किसी को नहीं बताई। अब दोनों नवविवाहित घर आ गए और छोटे बड़े काम करने लगे और खाना खाने के बाद दोनों अपने बेडरूम में चले गए, क्योंकि आज लगभग 1 साल बाद उन्हें एक दूसरे के साथ अकेले समय बिताने का मौका मिला। क्योंकि शादी के बाद कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ता था, तो कोई ना कोई उनके घर मेहमान बनकर आता था और दूर से आए विकास की बहनें अपनी भाभी के साथ ही सोती थीं। इसलिए विकास को अपने भाइयों या फिर दोस्तों के साथ ही सोना पड़ता था। इसी तरह 1 साल बीत गया जिसमें कोई ना कोई घर पर था कि इसलिए वह दोनों साथ में समय नहीं बिता पाए। इसलिए आज केरल में उन्हें एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिला। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। तो बिना एक पल सोचे दोनों प्रेमी प्रेम की अग्नि में कूद पड़े और एक दूसरे पर बरसने लगे। उस रात दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे को खूब तृप्त किया। उन्होंने एक दूसरे को मन और तन दोनों की तृप्ति दी। जब विकास नींद में था तभी अचानक शालिनी का ध्यान अपने घर की खिड़की के बाहर एक इमली के पेड़ पर गया, जहां 2 चमकते बिंदु उन्हें लगातार घूरते हुए दिखाई दे रहे थे। और शालिनी को यकीन हो गया कि यह कोई है और उसने उन्हें शारीरिक संभोग करते हुए भी देख लिया था। तो अब शालिनी डर गई। सुबह उठी और घर के सारे खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। अगले दिन से विकास सुबह जल्दी ऑफिस चला गया और शाम को 8 बजे घर आ गया। और तब तक आसपास को औरतों में शालिनी की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, जिनके पति सभी विकास के साथी थे। इसलिए उनकी एक अलग मंडली थी और इन महिलाओं की एक अलग मंडली थी। और उसे ऐसा करते हुए 1 महीना हो गया था। लेकिन फिर भी हर रात जब शालिनी और विकास साथ होते थे तो शालिनी को वो फीलिंग जरूर आती थी जो पहले अक्सर होती थी, और अब ये हर दिन होने लगा। एक बार की बात है जब विकास काम से निकलने में थोड़ी देर से जा रहा था और उसकी वजह से शालिनी खाना बना रही थी और अपनी सहेलियों के साथ बातें कर रही थी। रात को अपने काम से फ्री होकर विकास अपने मोहल्ले से 10 मिनट की दूरी पर रिक्शे से आ गया, क्योंकि आज वह किसी कारणवश देर से आया। जिस सहकर्मी के साथ वह बाइक पर जाता था वह आज नहीं था, इसलिए उसे पैदल ही जाना पड़ा। और वह नारियल के पेड़ की तरफ जा रहा था जो उनके घर से 10 मिनट की दूरी पर थी। जैसे ही शालिनी अपनी सहेलियों से बातें कर रही थी, वैसे ही सब सखियाओं अपने अपने पतियों के साथ मधुर संबंधों की बातें करने लगी। रुचि बढ़ने पर कोई अपने पति के साथ प्रेम के खेल कैसे खेलती है, इसका विस्तृत विवरण करने लगी। यह सुनकर सभी महिलाएं हंसने लगीं और सभी को इसमें दिलचस्पी थी। इसलिए एक एक करके वे सभी अपनी प्यारी प्रेम कहानी के बारे में बात करने लगी। विकास अब नारियल के पेड़ के पास से चल के जा रहा था और उतने में उसे एक महिला पेड़ के पास खड़ी दिखाई दी। इतने अंधेरे में भी वह स्त्री कितनी सुंदर लग रही थी और उसमें से एक तेज सुगंध आ रही थी। ये वही सुगंध थी जो उसको शुरुआत में नारियल के पेड़ से मिली थी। विकास से रहा नहीं गया और उस औरत के पास चला गया। उस समय वह महिला दूसरी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी, लेकिन विकास का रूप सांवला था और उसका शरीर संगमरमर की तरह चमक रहा था और उसके होंठ कमल के पत्ते पर खड़े औंस की बूंद की तरह चमक रहे थे और उसके वह होंठ वह गुलाब की तरह लाल रंग के थे। दूसरी तरफ विकास के सरकारी आवास में अब बात करने की बारी शालिनी की थी और वो भी अपने बारे में बातें करने लगी। लेकिन फिर उसे वो सारी फीलिंग्स एक साथ याद आ गईं कि वो वहीं सिहर उठी, जिसे देख सभी दंग रह गए और पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। कई बार पूछने पर शालिनी ने शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी बता दी कि कैसे नारियल के नीचे से उसे एक मनमोहक गंध आ रही थी
उनके प्रति उनके मन में एक अजीब सा आकर्षण क्यों था? ऐसा दृढ़ विश्वास क्यों था कि वहां से कोई देख रहा है? और शालिनी को हमेशा ये एहसास तब ज्यादा क्यों होता था जब वो दो लोग प्यार कर रहे होते थे या काम क्रिया कर रहे होते थे? शालिनी की ये बातें सुनकर उनके बीच हंसी का माहौल डर और चिंता में बदल जाता है और उनमें से एक ने प्रश्न किया कि हमारे घर से थोड़ी ही दूर नारियल के पास में एक पुराना कुआं है, क्या आप कहाँ चले गए थे? जिस पर शालिनी ने कहा, हाँ, हम वहाँ गए और उसके किनारे बैठ गए और उस पर पत्थर भी फेंके और वहीं हम एक दूसरे को चूमने लगे। तभी बगल के नारियल के पेड़ से ये फीलिंग आने लगी। ये सुनकर वो सारी औरतें ऐसी हो गई जैसे खून नहीं मिट्टी हो। डर के मारे सबके शरीर ठंडे पड़ने लगे, आंखें फटी हुई थीं। तो इस तरफ विकास अब भी सम्मोहित करने वाली सुंदरी के बदन पर रेशमी और भीगे पतले कपड़ों को निहार रहा था, जो उसके बदन से चिपक कर पारदर्शी होने लगे थे। महिला के कपड़े इतने छोटे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने कपड़ों के नाम पर केवल अंडरवियर ही पहना हो। वह बीच बीच में उसके कूल्हों का पूरा घुमाव देख रहा था। उसके उभरे हुए गुंबद के आकार के वक्ष को देखकर वह पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया और इस पर महिला की नजर उस पर पड़ी और उसकी मोती जैसी चमकती आंखों में देखकर वह मदहोश हो गया, जैसे वह भीतर समा चुका हो। और फिर उसके शरीर से एक महान ऊर्जा को महिला ने अपने मुंह से निगल लिया, जिससे विकास काफी दुखी, चिंतित और गंभीर हो गया। साथ ही मांग की, जो कि एक खेल था, और वहीं हम एक दूसरे को चूमने लगे। तभी बगल के नारियल के पेड़ से ये फीलिंग आने लगी। ये सुनकर वो सारी औरतें ऐसी हो गई जैसे खून नहीं मिट्टी हो। डर के मारे सबके शरीर ठंडे पड़ने लगे, आंख फटी हुई थी। विकास अब भी सम्मोहित करने वाली सुंदरी के बदन पर रेशमी और भीगे पतले कपड़ों को निहार रहा था, जो उसके बदन से चिपक कर पारदर्शी होने लगे थे। महिला के कपड़े इतने छोटे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने कपड़ों के नाम पर केवल अंडरवियर ही पहना हो। वह बीच बीच में उसके कूल्हों का पूरा घुमाव देख रहा था। उसके उभरे हुए गुंबद के आकार के वक्ष को देखकर वह पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया और इस पर महिला की नजर उस पर पड़ी और उसकी मोती चमकती आंखों में देखकर वह मदहोश हो गया, जैसे उसके भीतर समय बीत गया हो। और फिर उसके शरीर से एक महान ऊर्जा को महिला ने अपने मुंह से निगल लिया, जिससे विकास काफी दुखी, चिंतित और गंभीर हो गया। ऐसा लगता था कि उसने जीवन के लिए अपना प्यार खो दिया है। प्रेम, आकांक्षा, अपेक्षा, कामना, मोह, जिम्मेदारी आदि भावों का अंत हो गया हो। इस तरफ घर में सभी महिलाओं को इस हालत में देखकर शालिनी बहुत डर गई और सबसे पूछने लगी। तब उन्होंने कहा, तुमने जाने अनजाने में उस कुएं में रहने वाली मोहिनी को जगा दिया है। अब वह आपको बार बार प्यार करते हुए देखकर ईर्ष्या कर रही थी, इसलिए अब वह आसानी से आपके पति का शिकार करेगी और आपके बीच हमेशा के लिए दरार पैदा कर देगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाओ। ये सुनकर शालिनी बहुत डर जाती है और जब वह ऑफिस फोन करती है तो उसे पता चलता है कि उसका पति विकास घर आने के लिए निकल गया है। इसलिए अब वह बहुत चिंतित हो जाती है और अपने दूल्हे को उसी स्थान पर देखने जाती है जहां वे उस कुएं के पास खड़े थे, क्योंकि यह उनके घर से केवल 10 मिनट की दूरी पर था और इस समय रात के 1 बज रहे होते हैं। तो वह वहां जाता है और देखता है कि रात के समय तेज गंध आ रही थी और जमीन पर कुछ धब्बे थे, जैसे किसी ने कुछ पदार्थ डाला हो जिससे मिट्टी गीली हो गई हो। पास से देखने पर पता चला कि वह खून था और मांस के लोथड़े भी थे। और एक अजीब सी खच्चर जैसी आवाज सुनकर उसने ऊपर नारियल के पेड़ पर देखा, जो सड़ी हुई त्वचा और बड़े तीखे दांतों वाली एक अजीब महिला थी। वह सफेद आंखों और लंबी भुजाओं वाली एक चुड़ैल की तरह थी। 2 घंटे बाद शालिनी को यकीन ही नहीं हुआ और वो किसी के मांस को एक शरीर से खींचकर खा रही थी। और शालिनी को देखकर वह जोर जोर से हंसने लगी और विकास की पड़ी लाश और सिर शालिनी पर फेंक दी, जिसे देखकर शालिनी बहुत डर गई और रोने लगी। उस मोहिनी ने विकास के अंग अंग खींचकर और मुंह काट फाड़ कर खा लिया था और फिर वह खुशी खुशी कुएं में कूद गई। इसका आतंक या खौफ या इसकी किंवदंतियां और लोकप्रिय कहानियां दक्षिण भारत के सभी क्षेत्रों में होती रहती हैं। मोहिनी एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ या फिर उसके प्यार ने उसे छोड़ दिया हो। इस हालत में मृत्यु होने पर वह इन भूतों की श्रेणी में आ जाती है।
मोहिनी एक पुराने कुएं में और नारियल और इमली के पेड़ों पर रहती है। जब भी कोई उसके आसपास होता है तब वह एक तेज सुगंध का उत्सर्जन करना शुरू कर देती है, जो बीमार अगरबत्ती की तरह होती है। वह प्रेमी जोड़े या नवविवाहितों और किसी सुखी जोड़े को देखकर ईर्ष्या से जल उठती है, इसलिए वह उनके पीछे पड़ जाती है। खास तौर पर पुरुषों को अपना शिकार बनाती है। इसमें जादू करने या धोखा देने और माया पैदा करने की शक्ति होती है, और जो आदमी उसके पास आता है वह भयानक मौत मरता है। कहा जाता है कि मोहिनी अपने शिकार के लिए अपने हाथों से खाना बनाती है और वही खाना खिलाकर उसका शिकार करती है। मोहिनी से बचने का एक ही उपाय है, न तो तन को देखो और न ही उसकी गंध से आकर्षित हो। उस पर ध्यान मत दो, इसे पूरी तरह नज़रअंदाज करें, और यदि आप इसे उसकी आंखों में देखते हैं तो यह आप पर हावी हो जाएगी और आपको आपकी आत्मा या आपकी सकारात्मकता से दूर कर देगी और आपको बिना इच्छा और आशा के छोड़ देगी, ताकि दूसरे व्यक्ति के पास जीने के लिए कुछ भी न बचे।